Investment or trading in security market is subject to market risk. Past performance is not a guarantee of future performance. The risk of loss in trading and investment in security market, including equities, derivatives, commodities and currency, can be substantial. Investment in market is subject to market risk. Good evening guys. Welcome back to the YouTube channel again. Today is 4th of December 2021. बहुत दिनों बाद मैं एक YouTube वीडियो बना रहा हूँ. आज का वीडियो हर उस शख्स के लिए है जिसने अभी तक अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू नहीं की है. तो वीडियो एंड तक देखिएगा और चलो शुरू करते हैं. इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें सबसे पहली बात जो समझने की ज़रूरत है वो है एसेट क्लासेस. ऐसे कौन से एसेट क्लासेस हैं जिनके अंदर हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. राइट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है जिससे आपके पैसे को कम खतरा रहे और आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छे स्केल पे ग्रो हो पाए. इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ ऐसे एसेट क्लासेस के बारे में आज डिस्कस करेंगे जिसमें बहुत कम कॉर्पस के अंदर हम लोग बहुत अच्छे रिटर्न्स जमा कर सकते हैं. आई जस्ट वॉन्टेड टू स्पीक अबाउट वन रूल एंड द रूल इज़ कॉल्ड द रूल ऑफ 72. जैसे कि हर एक एसेट क्लास जो आपको एक रिटर्न जनरेट करके देता है ऑन योर इन्वेस्टमेंट, ऐसा कितना टाइम या कितना समय वो एसेट क्लास लेगा टू डबल योर मनी. सो फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर गेटिंग एन रिटर्न ऑफ 12% ऑन योर कॉर्पस, देन 12 6 72 means your amount will be doubled within 6 years. But if you are getting a return of 6% on your investment, it will take 12 years to double your money. That is a rule of 72. So हम लोग आज बात करने वाले हैं मेन 3 एसेट क्लासेस के बारे में. नंबर 1 इज़ स्टॉक इन्वेस्टमेंट, नंबर 2 इज़ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एंड नंबर 3 इज़ क्रिप्टो करेंसी. ये 3 एसेट क्लासेस के अलावा भी और बहुत सारे एसेट क्लासेस हैं जैसे FD, RD, रियल इस्टेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, NSEs की स्कीम्स होते हैं या पेंशन प्लान होते हैं, उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. लेकिन मैक्सिमम रिटर्न्स आप किससे जनरेट कर पाते हैं उनके बारे में आज जानेंगे. क्रिप्टो करेंसी को फ़िलहाल हाथ नहीं लगाएंगे. रीज़न बीइंग, अभी तक विंटर सीजन में जो बिल गवर्नमेंट की तरफ से पास होने वाला है उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है. सो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द क्रिप्टो करेंसी राइट अवे, but we will cover the stock market investments and the mutual fund investments. फिलहाल हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, हर न्यूज़ चैनल पे स्टॉक मार्केट का बहुत बोलबाला है. ये नवंबर और दिसंबर में भी बहुत सारे IPOs, बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्ट हो चुकी हैं. सो दैट शुड नॉट बी द मोटिवेशन कि आप स्टॉक मार्केट की तरफ जाए, बट यू शुड अंडरस्टैंड उस स्टॉक मार्केट से क्या रिटर्न जनरेट होते हैं, व्हाट इज़ द रिस्क एपिटाइट दैट यू हैव टू अटेम्प्ट दैट इन्वेस्टमेंट, उसको जानना बहुत ज़रूरी है. पहले फंडामेंटल चीज़ हम लोग समझेंगे. स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें एक डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है. इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे तुम अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो. मैं पर्सनली ज़ीरोधा यूज़ करता हूँ. सो आई रेकमेंड ज़ीरोधा. बहुत सिंपलेस्ट वे में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी. सो दैट इज़ वन रिकमेंडेशन फ्रॉम माई एंड. लेकिन आप आपके लेवल पे एक्सप्लोर ज़रूर करना और कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके फ़ीस एंड ऑल कंपेयर करके देन यू डिसाइड विच वन सूट्स फॉर यू. उसके बाद द सेकेंड थिंग इज़ दैट you need to create one bank account that will be specifically just for investment. उस अकाउंट से और दूसरे कुछ ट्रांजैक्शंस नहीं होने चाहिए. वो स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड गोल से हम बैंक अकाउंट रखेंगे. थर्ड थिंग इज यू शुड क्रिएट अ न्यू ईमेल ID. सारे नोटिफिकेशन, सारे कॉन्ट्रैक्ट नोट, जो भी अलर्ट्स, जो भी चीज़ रहेगी वो उस ईमेल के ऊपर हम रिसीव करेंगे. चौथा चीज़, डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, आपका फॉर्म 16, ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है
तो उन डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना। वन थिंग दैट इज़ मैंडेटरी इज़ आपके आधार कार्ड को आपका मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ज़रूरी है। उसके चलते हुए आपका जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा वो डिजिटली हो सकता है। अगर आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल से लिंक नहीं है तो फिर हमें अपने डॉक्यूमेंट्स पोस्ट से भिजवाने पड़ेंगे एंड दैट विल बी not the experience that you wanted to go through. So I'll strongly recommend कि आप पहले अपने आधार कार्ड से अपना फ़ोन नंबर लिंक करा लीजिएगा। अब बात करते हैं सेकेंड एसेट क्लास की, दैट इज़ म्यूचुअल फंड। सो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए एक IND मनी करके एक ऐप है, उस ऐप को आप डाउनलोड कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक रखी हुई है, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। और थ्रू IND मनी वी कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। लेकिन म्यूचुअल फंड ये कैसा एक एसेट क्लास है, क्या कंसेप्ट है, इसको पहले जानेंगे। एक कोई फंड मैनेजर होता है, वो उस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो को मैनेज करता है एंड फॉर मैनेजिंग दैट पोर्टफोलियो हम लोग एक चार्ज उन्हें पे करते हैं एंड दैट चार्ज इज़ कॉल्ड एक्सपेंस रेशो। कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को देखना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ही साथ उसका एग्जिट लोड एंड एक्सपेंस रेशियो क्या है ये जानना ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनका एक्सपेंस रेशियो नील होता है। सो वी नीड टू लुक फॉर द म्यूचुअल फंड्स जिनमें एक्सपेंस रेशियो बहुत कम हो और उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिसेंट हो। 15% of return on a particular investment over the period of 5 years or 10 years is what we can expect. So ऐसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना जहाँ पे एक्सपेंस रेशो बहुत कम हो और रिटर्न्स एक डिसेंट मार्जिन पे हो, दैट वुड बी एडवाइजेबल। द सेकेंड थिंग इज दैट एग्जिट लोड। एग्जिट लोड ये एक ऐसा चार्ज है जब भी कभी आप उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को जैसे 1 साल 2 साल के दौर के बीच में अगर आप उसको एग्जिट कर जाते हो, सो देर आर सम चार्जेस विच नीड्स टू बी पेड। अगर आपने जैसे FD और उसको अगर आपने बीच में तोड़ दिया तो फिर जो चार्जेस बैठते हैं वैसे ही एग्जिट लोड के वक्त कुछ चार्जेस होते हैं। दैट टू टोटली डिपेंड्स अपॉन बैंक टू बैंक एंड दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन स्कीम टू स्कीम्स। सो म्यूचुअल फंड्स में भी बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जहाँ पे एग्जिट लोड डे 1 से नील होता है और बहुत सारे ऐसे भी म्यूचुअल फंड्स आपको मिलेंगे जहाँ पे एग्जिट लोड 1%, 2% फॉर अ ईयर और 3 years और 6 months ऐसे भी आपको मिलेंगे। सो स्ट्रैटेजी यही रखनी है कि आपको एग्जिट लोड हमेशा नील रहे, ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स चुनें, या एग्जिट लोड बहुत कम ड्यूरेशन के लिए और बहुत कम एग्जिट लोड हो। द सेकेंड थिंग इज एक्सपेंस रेशो बहुत कम परसेंट पे हो, क्योंकि अगर हम लोग कंपाउंडिंग की पावर अगर देखेंगे तो ये एक्सपेंस रेशो बहुत एक अच्छा खासा चार्जेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पे बन जाते हैं। सो मेक श्योर दैट एक्सपेंस रेशो इज़ द मिनिमम एंड एग्जिट लोड, ट्राई टू बाय एन म्यूचुअल फंड हु डजेंट हैव एन एग्जिट लोड। और हम पैसिव इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, रीज़न बिंग इज़ दैट वहाँ पे एक्सपेंस रेशोज़ बहुत कम होते हैं। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग द एक्सपीरियंस विच आई हैव गॉट। आई हैव इन्वेस्टेड इन पैसिव इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स। सो वहाँ पे IND मनी के द्वारा हम लोग उस म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो द थर्ड एसेट क्लास इज़ द क्रिप्टो करेंसी। मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में अभी बात नहीं करना चाहता। गवर्नमेंट का इसके ऊपर का जो भी डिसीजन रहेगा उसके बाद हम लोग इस एसेट क्लास के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये 2 एसेट क्लासेस हम लोग ने ज़रूर चेकआउट करना है। स्ट्रांगली रिकमेंड कि IND मनी ऐप यूज़ करके देखो। दैट इज़ अ सुपर मनी ऐप जहाँ पे आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स, नॉट जस्ट फॉर स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड, बट आपके बैंक में कितने पैसे पड़े हैं, एंड रिटायरमेंट प्लान क्या है, आपने कुछ इंश्योरेंस बाय करना चाहिए क्या है, सारे रिकमेंडेशंस वो देता है। सो ट्राई एंड परफॉर्म सम हैंड्स ऑन विद द ऐप और आपको तब पता चलेगा कि वो एक्चुअल में सुपर ऐप है। विद दैट सेड गाइस, आज बहुत कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें हुई है। प्लीज़ इन बातों के ऊपर गौर करना और
एक्शंस में तब्दील करने के लिए प्लीज़ हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है. वी आर लिविंग इन द इंफॉर्मेशन एरा, राइट? हमारे हाथ में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. वो पुराना ज़माना चले गया है जहाँ पे आपको किसी के रिकमेंडेशन पे या फिर किसी के कहने पे कुछ इन्वेस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. वी हैव द नंबर्स इन द हैंड. वी नीड टू अंडरस्टैंड द सिस्टम, हाउ इट फंक्शंस, एंड then only we will be in the position to take the decision. And I am hoping that ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा. ये वीडियो तुम्हें काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो और पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि और तुम्हें क्या जानना है. और कुछ ऐसे मन में अगर सवाल रहेंगे प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो. आई विल ट्राई टू आंसर देम. एक्शंस लेने हैं. एक्शंस स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स. बहुत सुनते आए हैं हम लोग, बहुत इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करके वहीं के वहीं पड़ी रही है. उसको यूज़ करने का टाइम आ चुका है. टुडे इज़ द बेस्ट डे टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट. डू इट एंड लेट मी नो. अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और शबा खैर. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है. योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को सावधानी से पढ़ें. म्यूचुअल फंड किन्हीं भी योजनाओं के अंतर्गत किसी भी लाभांश की गारंटी या आश्वासन नहीं देता है और वह वितरण योग्य अधिवेश की उपलब्धता और पर्याप्तता से विषयित है.